एप्टीट्यूड। यदि छात्रों का बहुमत आपकी कक्षा में कमज़ोर हो तो आपको तेज़ बुद्धि वाले छात्रों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अपनी शिक्षण गति को बढ़ा देना चाहिए ताकि छात्रों के समझने का स्तर बढ़े। अपनी शिक्षण गति को धीमा रखना चाहिए और साथ ही तेज़ बुद्धि वाले छात्रों को कुछ अतिरिक्त सामग्री देनी चाहिए। डी, अपनी गति को सही रखें और तेज़ बुद्धि वाले छात्रों को कुछ अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध करा दें। यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचना देंगे, स्वयं के चारित्रिक व्यवहार में सुधार लाएंगे या छात्रों के विरुद्ध अभियान करेंगे? स्वयं के चरित्र में और व्यवहार में सुधार लाएंगे। अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ कैसे रखनी चाहिए? पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए, धीमी, मध्यम या कभी धीमी और कभी तेज़? पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए। यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो ये गलती किसकी है? अध्यापक की, प्रधानाध्यापक की, स्वयं छात्रों की या फिर पाठ्य पुस्तकों की? स्वयं छात्रों की। वह अध्यापक जो छात्र का ध्यान आकर्षित करने में सफल नहीं रहा तो उसे क्या चाहिए? अपनी शैक्षणिक विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, अपने पद से त्यागपत्र दे दे, स्वयं शिष्यों में गलती ढूंढे, उन्हें डिक्टेशन करना प्रारंभ कर दे। अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे और उसमें सुधार लाए। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उन्हें संकेत देंगे, सामग्री को सरल बनाएंगे या फिर उदाहरण देकर समझाएंगे? सी, आप उन्हें उदाहरण देकर समझाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है। प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए, जूनियर कक्षा के छात्रों के लिए, 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए, उच्च और प्राथमिक दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है। माइक्रो टीचिंग। यदि छात्र आप पर फफ्तियाँ कसते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें दंड देंगे, उन्हें कॉलेज से निकाल देंगे, उनकी परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय आप उनसे बदला लेंगे या फिर उनकी पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के समय आप गैर जवाबदार रहेंगे? आंसर इसका होगा डी। जब आप उनकी पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे तो आप उस व्यवहार के लिए उनसे गैर जिम्मेदार रहेंगे। शिक्षण में छात्रों की सबसे अधिक भागीदारी किस विधि से संभव है? व्याख्यान विधि से, चर्चा विधि से, पुस्तक विधि से या ऑडियो विजुअल ऐड के द्वारा? चर्चा विधि से। नए आए अध्यापक की सफलता के लिए कौन सा घटक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विद्वत्ता, संप्रेषण योग्यता, अध्यापक का व्यक्तित्व तथा उसकी कक्षा में छात्रों के साथ मेल खाने की क्षमता, संगठनात्मक योग्यता। अध्यापक का व्यक्तित्व तथा उसकी छात्रों और कक्षा में मेल खाने की अभिक्षमता। नए अध्यापक को नौकरी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? नए अध्यापक अगर अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा तो इसके पीछे क्या कारण है? अंतर्वैयक्तिक संबंध में कमी, बोलने की योग्यता में कमी, अध्यापक के ज्ञान में कमी या फिर लड़कों के साथ या फिर स्टूडेंट्स के साथ कठोर व्यवहार। अंतर्वैयक्तिक संबंध में कमी। इंटरेक्शन अगर उसका विद्यार्थियों के साथ नहीं हो रहा है तो बच्चे नाकाम समझेंगे विद्यार्थी, स्टूडेंट, टीचर को। निम्न में से कौन एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं हैं? केवल एक को छोड़कर स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने पर जोर देगा, लक्ष्यों के स्पष्टीकरण के लिए सामूहिक चर्चा पर बल देगा, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का तुरंत नियंत्रण पर जोर देना, कक्षा में छात्रों के साथ विभेदात्मक व्यवहार करना। डी, वह कक्षा में छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा।
एक प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य क्या नहीं है? अध्यापक उत्साह से पढ़ाता है, वह छात्रों में गलतियाँ ढूंढता है, शिक्षण पर कक्षा नियंत्रण पर कम जोर देता है, शिक्षण पर अधिक जोर देता है, कक्षा नियंत्रण पर कम जोर देता है। अध्यापक की रुचि विषय सामग्री को छात्रों को समझाने में है, न कि पाठ्यक्रम को पूरा करने में है। बी, अध्यापक अपने छात्रों में गलती ढूंढता है। ये प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र प्रतिवादों से और गलत अवधारणाओं से भरा पड़ा है। क्यों? शिक्षा की समस्याओं में निर्वचन की आत्मनिष्ठता की अधिक भूमिका होती है। शिक्षण में आने वाली समस्याओं की ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान हल नहीं किया जाता। अच्छी शिक्षण विधि और पद्धति का अभाव है। शिक्षक वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है। शिक्षण में आने वाली समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा हल नहीं किया जा सकता। कॉलेजों और स्कूलों में करियर पाठ्यक्रमों में चुनने का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी के अंदर नौकरी को सही प्रकार से चुनने की योग्यता का विकास करना, छात्रों को व्यवसाय का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। शिक्षार्थी के अंदर नौकरी को सही प्रकार से चुनने की योग्यता का विकास करना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की मुख्य भूमिका क्या है? सोचने और विचारने की शक्ति का विकास, प्रत्येक छात्र के व्यक्तित्व का विकास और देश को मजबूत बनाना, या फिर उपरोक्त सभी? प्लेटो के अनुसार उपरोक्त सभी। आंसर डी। शिक्षक को शिक्षा दर्शन का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह उसे नहीं जानता है। उसका अपना कोई जीवन दर्शन नहीं है। दर्शन प्रत्येक विषय की रीढ़ की हड्डी है। वे अपना दर्शन और विचार को स्पष्ट कर अपने कार्य में सुधार ला सकते हैं। आंसर डी। वे अपने दर्शन और विचार को स्पष्ट करके अपने कार्य में सुधार ला सकते हैं। शिक्षा की केजी प्रथा का तात्पर्य है बच्चों का उद्यान। इसके जन्मदाता कौन है? डेवी, फ्रूबेल, प्लेटो, स्पेंसर, फ्रूबेल। जॉन लॉकी की लोकोक्ति है टेबुला रसा। इसका अभिप्राय क्या है? ताल और रस, मुफ्त शिक्षा, मस्तिष्क स्वयं की विकास प्रक्रिया का परिणाम है, या फिर उपरोक्त सभी? टेबुला रसा का मतलब है मस्तिष्क है वो स्वयं की विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। प्रजातांत्रिक समाज वह है जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है, सूझबूझ रखने वाले व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करता है, समान शिक्षा के अवसर में विश्वास रखता है। उपरोक्त सभी। प्रजातांत्रिक में उपरोक्त सभी। एक प्रजातांत्रिक अध्यापक किसका पालन करता है? प्रजातांत्रिक नियमों का, समाज में स्वतंत्र नियमों का, तानाशाह नियमों का, या फिर परिस्थितियों के अनुसार सभी नियमों का? आंसर ए, प्रजातांत्रिक समाज के नियमों का। युवा अपराधियों से निपटते समय अध्यापक को क्या चाहिए? वे उनके साथ मजाक करे, उनके साथ बेतकल्लुफ़ से बात करे और उनकी ऊर्जा को निर्माण कार्यों में लगाए। उनके विरुद्ध प्रधानाचार्य की शिकायत कर दे, प्रधानाचार्य को शिकायत करे उनकी। उपरोक्त कोई नहीं। उनकी ऊर्जा को निर्माण कार्यों में लगाए। सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में टीवी, रेडियो से उत्तम है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों इंद्रियों, सुनना और देखना, दोनों का एक साथ प्रयोग होता है, जिससे शिक्षार्थी अच्छे से समझ जाते हैं विषय सामग्री को। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व जो स्कूल में काम करने पर आता है वह यह है कि वे बच्चों और समाज दोनों की आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करें, जिससे दोनों को लाभ हो। बच्चों को नौकरी पाने में सक्षम बनाएं। स्कूल के कार्यक्रमों को बच्चों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार तैयार करें। डी। सबसे उत्तम शिक्षा कार्यक्रम वह है जो बच्चों की आवश्यकता अनुसार है, बच्चों की रुचि अनुसार है, बच्चों की योग्यता अनुसार। उपरोक्त सभी। डी, जो आवश्यकता अनुसार भी है, रुचि अनुसार भी है और योग्यता अनुसार भी है। लेक्चर देते समय कक्षा में कुछ शोर हो रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? थोड़ी देर चुप रहे, फिर पढ़ाना प्रारंभ करे। कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसकी कोई चिंता ना करे,
शोर शराबा करने वाले लड़कों को दंड दे। उपरोक्त सभी कक्षा में थोड़ी देर चुप रहे और फिर पढ़ाना प्रारंभ करें। निम्न में से किस कथन पर शिक्षकों के बीच पूर्ण सहमति है? अनुशासन के मुकदमों को प्रधानाचार्य के पास उसी समय भेज दिया जाए जब अन्य उपाय नाकाम हो। अनुशासन के मुकदमों को प्रधानाचार्य के पास जाना ही नहीं चाहिए। अनुशासन की जो समस्याएं हैं कक्षा के अंदर उन पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना चाहिए। आंसर होगा ए। अनुशासन से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं उन्हें प्रधानाचार्य के पास उसी समय भेज देना चाहिए। कक्षा में अनुशासन को प्रभावशाली ढंग से बनाए रखा जा सकता है। अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाकर सख्ती से निपटा जाए। बच्चों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम पेश करें। कक्षा में उन्हें भड़कीले वस्त्र पहनकर आने के लिए कहें। आंसर होगा ए। अनुशासनहीनता के कारण को पता लगाएं और जल्दी से उनका निपटारा करें। लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ क्या है? ज्ञान देना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत रूप से माहौल के अनुसार बच्चे को ढाल देना या फिर हुनर की प्राप्ति, कौशल अचीवमेंट। व्यवहार में परिवर्तन। अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए। प्रश्न पूछने और ज्ञान का मूल्यांकन की प्रक्रिया, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, विद्यार्थियों के वाचन का श्रवण करना। उपरोक्त सभी। अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को कैसे समझना चाहिए? विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, निर्देश देना विद्यार्थियों की गतिविधियों के अनुसार। अध्यापक के कार्य क्या हैं? बच्चे का मार्गदर्शन करना, उसकी प्रगति में सहायता करना या फिर उसका मूल्यांकन करना। बच्चे का मार्गदर्शन, प्रगति में उसकी सहायता और मूल्यांकन। कक्षा का अध्यापक क्या है? समूह का अध्यक्ष है, समूह का निर्देशक है, समूह का निर्माता और मार्गदर्शक या फिर उपरोक्त सभी। आंसर सी। समूह का नेता और मार्गदर्शक। अध्यापक का प्राथमिक उत्तरदायित्व निहित है शैक्षिक अनुभवों को सुनियोजित करने में, नीतियों को लागू करने में, छात्रों का रिकॉर्ड रखने में। प्राथमिक उत्तरदायित्व। सबसे पहला उत्तरदायित्व क्या होगा? शैक्षिक अनुभवों को नियोजित करेगा। अध्यापक से निम्न सभी कुछ करने की आशा की जाती है एक काम को छोड़कर। सामाजिक गतिविधियों में भाग ले, समस्याओं के समाधान में विद्यार्थियों की सहायता करे, राजनीतिक रुचियों में भाग ले, क्लब और स्कूल के अन्य मामलों में भाग ले, विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखे। एक को छोड़कर राजनीतिक रुचि में भाग लेना। अपने विद्यार्थी से गहरा तालमेल बनाने के लिए आपको उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, उसके साथ खुलकर व्यवहार करना चाहिए, कम्युनिकेशन में सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावशाली है। अभिव्यक्ति के शिक्षण में, अवधारणा और तथ्य के शिक्षण में, परस्पर संबंध में या फिर स्किल के प्रशिक्षण में। स्किल को बोलकर नहीं सिखाया जा सकता, उसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है और वो अनुकरण से आता है। वह अध्यापक जो अपने शिष्य से पहली बार मिल रहा हो, बिना विद्यार्थियों की पसंद और नापसंद का ख्याल किए शिक्षण प्रारंभ कर देना चाहिए। कक्षा में गहन मेलजोल स्थापित करना चाहिए। पूरी विषय सामग्री की विस्तृत रूपरेखा देनी चाहिए। बी और सी दोनों। अध्यापन आरंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों के वर्तमान और भूत के विषय में जाने,
विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर काम कर रहे वातावरण से विचलों से जानकारी रखें। अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो या फिर उपरोक्त भी सभी। अपने विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर जो वातावरण कार्य कर रहा है उससे वह ज्ञात हो। वह व्यवहार जिसका प्रक्षेपण किया जा सके और जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग करता है, तकनीकी भाषा में क्या कहलाता है? शिक्षण का हुनर। किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता को किससे मापा जा सकता है? बुनियादी सुविधाओं से जनशक्ति, अध्यापक और प्रधानाचार्य के माध्यम से, छात्रों की शैक्षिक प्रगति के माध्यम से, उपरोक्त सभी के माध्यम से, उपरोक्त सभी के माध्यम से। अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक हैं। जन्मजात बिना सीखी हुई प्रवृत्तियां जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है। जेम्स वॉट के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाले घटक है जिज्ञासा और आस्था का सत्र। वेलन टाइगर अभिप्रेरणा प्रदान करने वाला, उपरोक्त सभी। एक प्रभावशाली शिक्षक से आशा की जाती है कि वह पहला कदम उठाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करेगा, छात्रों के चिंतन के स्तर को मध्यम स्तर तक ले जाएगा, छात्रों को अनुभव कराएगा कि शिक्षा उनकी आवश्यकता है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यावसायिक गुण होना चाहिए? अपने विषय में दक्ष हो, शिक्षण पद्धति में हर पल नया पल आए, व्यवसाय के प्रति न्याय और ईमानदार, उपरोक्त सभी। प्रभावशाली शिक्षण का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव और प्रोत्साहन, नैतिक अपराधों के बाद छात्रों को दिया गया दंड, व्यक्तिगत शिक्षा और कक्षा में खुली चर्चा। ए और सी दोनों। एक शिक्षक के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? वह मार्गदर्शक होता है, दार्शनिक होता है, मित्र होता है। जो कुछ पढ़ाता है विद्यार्थी उसे जानते ही नहीं है। वह कक्षा का नेता है, ये भी सही है। मार्गदर्शक है, ये भी सही है। उसका व्यवहार अभिवृत्ति समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप है, ये भी सही है। तो क्या इसमें है? वह जो पढ़ाता है उसे बच्चे जान ही नहीं पाते, ये गलत वक्तव्य है। स्कूल छोड़कर भाग जाने वाले छात्रों में क्या हो सकता है? बेरोजगार होने की संभावना हो सकती है। सरकारी सहायता पाने की शर्तें पूरी करना कठिन होता है। समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने की भावना प्रबल होती है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। शिक्षण के व्यवसायवाद का क्या तात्पर्य है? एक अध्यापक कहाँ तक व्यवसायिक कोड का पालन करता है? शिक्षक वेतन पालन के लिए शिक्षण कार्य करता है। शिक्षक निश्चित रूप से अपनी नियुक्ति से पहले बीएड, बीटीसी आदि कर चुका हो। एक अध्यापक कहाँ तक व्यवसायिक कोड का पालन करता है? आंसर ए। अध्यापक के व्यवसायवाद को किस आधार पर नहीं माना जा सकता? व्यवसाय तथा छात्रों के प्रति वचनबद्धता, अपने मालिक और साथियों के प्रति वचनबद्धता, अपने धर्म और जाति के प्रति वचनबद्धता, अभिभावकों और समाज के प्रति वचनबद्धता, अपने धर्म और जाति के प्रति वचनबद्धता। शिक्षण का पहला चरण क्या है? पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को संगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना या फिर कोई नहीं। पहले से योजना बनाना। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और कक्षा अध्यापन के विषय में बहुत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। तो इस समस्या के पीछे क्या कारण है? आपके शिक्षण का जो स्तर है विद्यार्थियों की क्षमता से ऊंचा है। छात्रों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नता है, वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य को कहेंगे, उसके माता पिता को कहेंगे, या फिर उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे, या फिर घर भेज देंगे, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे। यदि सामान्य लड़कों के साथ आप किसी नेत्रहीन को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? आप सहानुभूति से उसकी देख रेख करेंगे,
आप उस पर कोई अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इससे शेष छात्रों की स्थिति होगी। आप उसे आगे की सीट पर बैठाएंगे, अपने अध्यापन की क्षमता अनुसार इस प्रकार सुयोजित करेंगे कि अन्य छात्रों को इससे क्षति ना हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप उसे आगे की सीट पर बैठाएंगे और अपने अध्यापन को इस प्रकार से नियोजित करेंगे कि अन्य छात्रों को इससे कोई हानि न हो। एक नया अध्यापक जिसके साथ कक्षा में बच्चे गलत ढंग से व्यवहार करते हैं, वह उनसे कैसे निपटेगा? दंडात्मक तरीकों को अपनाकर अपने अंदर सुधार लाकर और उसे छात्रों के सामने अच्छे अंदाज में पेश करके प्रधानाचार्य से सलाह के बाद अपनी कक्षा को बदलवा कर उन्हें कल स्कूल से निकाल कर भी अपने अंदर सुधार लाकर और छात्रों के सामने अच्छा अंदाज पेश कर यदि कोई बच्चा पीछे बैठता है और ब्लैक बोर्ड को ठीक से नहीं देख पाता और बार बार उठता है और फिर बैठ जाता है, इस संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? वह अपने सहपाठियों की तुलना में छोटा है, श्याम पट्ट पर रोशनी की चमक पड़ रही है, बच्चा दूरदृष्टि दोष दोनों रखता है, ए और सी दोनों। बच्चे की श्रवण क्षमता में विकार हो सकता है यदि वह बहुत जोर से बोलता है, बातचीत के दौरान वक्ता के निकट आ जाता है, अध्यापक से आमतौर पर कहता है फिर से कहिए या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। यदि कोई छात्रा आपसे अपनी डाक आपके पते पर मांगने के लिए कहती है तो आप उसे अनुमति देंगे, क्योंकि वह आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है? नहीं देंगे अनुमति। आप उसे अपना पता देंगे क्योंकि आपके विरुद्ध चाल हो सकती है। आप उसे अनुमति देंगे क्योंकि अध्यापक के नाते आपको ऐसा करना चाहिए। आप उसे व्यक्तिगत लगाव के कारण अनुमति दे देंगे। ए, अनुमति नहीं देंगे क्योंकि आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है। कल्पना कीजिए आप किसी अल्पसंख्यक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जहाँ पर जातिवाद तथा संकुचित सोच आपको कष्ट पहुँचाती है, तो ऐसी जगह पर स्वयं को माहौल में ढालने के लिए आपको क्या करेंगे? इन संकुचित दीवारों के बाहर आप मानव मूल्य को ऊपर उठाएंगे और अपने छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति पैदा करेंगे। वहाँ पर दबकर रहें तथा हर कीमत पर अपनी नौकरी बचाएं। इस व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह करें। भारतीय परंपरा के विरुद्ध है। उपरोक्त कोई नहीं। आंसर ए। आप संकुचित दीवारों के बाहर मानव मूल्यों को ऊपर उठाएंगे और छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति पैदा करेंगे। यदि कोई उच्च जाति का अध्यापक नीची जाति के बच्चे से भेदभाव करता तो उसका व्यवहार धर्मानुसार है, राष्ट्रीय सोच और समय की ज़रूरत के विरुद्ध है, संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध नहीं है, यूनेस्को के अध्यापकों में व्यवसायवाद के नियमों के विरुद्ध नहीं है। बी 63 का बी राष्ट्रीय सोच और समय की ज़रूरत के विरुद्ध है। यदि कोई छात्र लगातार अपनी आंखों को रगड़ रहा है और ब्लैक बोर्ड पर ध्यान नहीं दे पाता तो एडजस्टमेंट से ग्रस्त है, सुनने से ग्रस्त है, देखने की समस्या से ग्रस्त, उपरोक्त सभी। देखने की समस्या से ग्रस्त है। यदि आप गुस्सावर हैं, दूसरे के अनुचित व्यवहारों पर जल्दी तैस में आ जाती हैं, तो आपका व्यवहार कैसा है? यह उचित है क्योंकि व्यवहार जैसे को तैसा होना चाहिए। यह व्यवहार सही नहीं है क्योंकि बड़े को आप के साथ ऐसा करने का अधिकार नहीं है। आप व्यवहार स्वयं एडजस्टमेंट समस्या से ग्रसित हैं। स्वयं पर उस समय नियंत्रण रखिए जब आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी। आप एडजस्टमेंट समस्या से ग्रसित हैं, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें जब आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। शिक्षण के चरण क्या है? पहले से योजना बनाना, उनके बैकग्राउंड के विषय में जानना, सामग्री को गठित करना, फिर कक्षा में सामग्री को पेश करना, इसके बाद विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और फिर से रिवाइज करवा देना।